कई बार जब भी लोग आपके खिलाफ आते हैं, वो इसलिए नहीं आते क्योंकि आप कुछ गलत करे हो, वो इसलिए आते हैं क्योंकि परमेश्वर की कृपा आपकी जिंदगी पर है। अगर आप एक दैविक जिंदगी बिता रहे हो और अगर आपकी जिंदगी में तकलीफें आ रही, कई बार लगता है यार तकलीफ क्यों आ रही मेरी जिंदगी में, मैं कुछ गलत कर रहा हूं क्या? नहीं 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 नहीं, आप सही कर रहे हो। पुराने करार में शस्त्र हमें समझ में आते हैं। एक है तीर, दूर से तीर मारा जाता था और शत्रु को लग जाता था। कई बार आपके खिलाफ जो शस्त्र रचाया जाता है वो आपके करीबी लोगों से नहीं होता, वो दूर के लोगों से, जो दूर से आपकी जिंदगी पर निगरानी रख रहे हैं कि क्या चल रहा है। दूसरा प्रकार का शस्त्र जो पुराने करार में लिखा गया है वो है भाला। अभी भाला जो है वो थोड़ा और नजदीक हो गया। रोज या तो आप अपने देहों को मजबूत कर सकते हो या आत्मा को मजबूत कर सकते हो। अगर आपको देहों को बढ़ाना है तो आपको डरना है, आपको चिंता करना है, और अगर आप वचन के हिसाब से जियोगे तो परमेश्वर कहता है उसका अंत हमेशा जीवन ही होगा। अगर यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी आत्मा से शुरू की, जिया आत्मा से और स्वर्ग में उठा लिया भी गया आत्मा के द्वारा, तो आपको क्यों ऐसे लगता है कि मुझे आत्मिक जिंदगी की जरूरत नहीं है? जितना आत्मिक तरीके से आप स्ट्रांग होंगे तो देह का कोई काम नहीं रहेगा। जब भी आप आत्मिक तरीके से स्ट्रांग हो जाते हो ना, आपके शरीर में भी कोई बीमारी नहीं आ सकती। अगर आप आत्मा में स्ट्रांग हो तो शैतान को भी आपके देह का स्मेल नहीं आएगा। आमीन। आज हम सीखेंगे कि कैसे हम अकेले नहीं हैं, पर हर हालात में परमेश्वर हमारे साथ है। कितने विश्वास करते हैं कि हर हालात में परमेश्वर हमारे साथ है? कोई हाथों को ऊंचा उठाकर बोले परमेश्वर हमारे साथ है। बोलो जोर से, परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। अभी परमेश्वर आपके साथ है, इसका अर्थ ये नहीं है कि आपके जिंदगियों में तकलीफें और क्लेश नहीं आएंगे। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। शत्रु अलग अलग तरीके से आपके खिलाफ शस्त्र रचाने की कोशिश करता है। वचन कहता है कि कोई भी शस्त्र जो तेरे खिलाफ रचाया गया, यानी कि शस्त्र रचाए जा रहे हैं। कोई आमीन बोले? यस, शस्त्र रचाए जा रहे हैं। शैतान शस्त्र को रचाता है, पर इंसान है जो वो शस्त्र का इस्तेमाल करता है आपके खिलाफ। कोई आमीन बोले? यस। तो शस्त्र रचाए जा रहे हैं। अभी पुराने करार में 3 प्रकार के शस्त्र हमें समझ में आते हैं। एक है तीर। बोले तीर। आपने तीर देखा है ना, एरो? यस। तो तीर लेता है और वो जितनी जोर से, है ना, तीर जाती है, उड़ती है और दुश्मन सेना का लगता है। आपको एक चीज पता होना चाहिए तीर के बारे में कि तीर को कभी भी नजदीक से नहीं मारा जाता था। कहां से मारा जाता था? दूर से। सही है? दूर से तीर मारा जाता था और दूर से वो शत्रु को लग जाता था। कोई आमीन बोले? राइट, आमीन। तो तीर जो है वो दूर से चलाया जाता है और वो लगता है। आमीन। कई बार आपके खिलाफ जो शस्त्र रचाया जाता है वो आपके करीबी लोगों से नहीं होता, वो कहां के होता है? दूर के लोगों से, जो दूर से आपकी जिंदगी पर निगरानी रख रहे हैं कि क्या चल रहा है ना? तो वो दूर से प्लान कर रहे हैं, तो दूर से तीर छोड़ते हैं। ठीक है। दूसरा प्रकार का शस्त्र जो पुराने करार में लिखा गया है वो है भाला। बोलो भाला, है ना? अभी भाला जो है वो थोड़ा और नजदीक हो गया। सही है? तो नजदीक से फेंका जाता है और आपको लगता है। ठीक है। तो ये वो लोग हैं जो आपके इर्द गिर्द, बोले इर्द गिर्द होते हैं, है ना, आसपास के लोग होते हैं जो आपके खिलाफ शस्त्र रचा सकते हैं। कोई आमीन बोले? राइट, है ना? सो दीस पीपल आर क्लोज। और तीसरा प्रकार का शस्त्र है तलवार। क्या है? अभी तलवार और भी करीब आ गया, है ना? तलवार की जो जंग होती है वो नजदीक से होती है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होती है। राइट बोल रहा हूं? तो ये वो लोग हैं जो आपके करीबी होते हैं, जो ऐसे लगते हैं कि वो आपके ही है, पर वो कई बार आपके खिलाफ होते हैं। प्रेज द लॉर्ड।
तो अलग अलग प्रकार से शैतान शस्त्र रचाता है। पहले वो लोग जो दूर से हमला करते हैं, फिर वो रहते जो आपके आसपास रहते, जो आप पर नजर लगाते हैं, और फिर आपके करीबी जन होते हैं। तीनों प्रकार के शस्त्र दाऊद राजा के खिलाफ चलाए गए थे, पर क्या आपको पता है एक भी शस्त्र दाऊद राजा के खिलाफ प्रबल नहीं हुई। प्रेज द लॉर्ड। चाहे वो तीर हो, चाहे वो भाला हो, या चाहे वो तलवार हो, कोई भी चीज दाऊद राजा के खिलाफ काम इसलिए नहीं की क्योंकि यहोवा परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। आज परमेश्वर वही कहता है, कोई भी शस्त्र आपके खिलाफ क्या होगा? प्रबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम परमेश्वर के बच्चे हो, उसके चुने गए हो। तो चाहे शैतान कितने भी शस्त्र तुम्हारे खिलाफ रचाए, मैं घोषणा करता हूं कि एक भी शस्त्र आपके खिलाफ प्रबल नहीं होगा, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमेन। परमेश्वर का योजना है आपकी जिंदगी के लिए। हालेलुया। आमेन। और इन सारे शस्त्रों से बढ़कर परमेश्वर ने हमें एक शस्त्र दिया है। हालेलुया। और पता है वो शस्त्र क्या है? प्रार्थना। प्रेज द लॉर्ड। एक शस्त्र, एक आत्मिक शस्त्र जो परमेश्वर ने हमें दिया है, वो है प्रार्थना। हालेलुया। क्योंकि याद रखें, कई बार प्रार्थना आपके हालातों को नहीं बदलेगा, पर प्रार्थना आपको जरूर बदलेगा। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। हालेलुया। और इसके पहले कि प्रार्थना आपके हालातों को बदलता है, प्रार्थना आपको बदलता है, आपकी जिंदगी को बदलता है। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। क्योंकि जब भी मैं बदल गया तो अपने आप मेरे हालात भी बदल जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो अगर आप बचाए रखना चाहते हो खुद को शत्रु के कोई भी शस्त्र के खिलाफ, कितने बचाए रखना चाहते हैं खुद को? आमेन। तो परमेश्वर ने हमें एक चाबी दिया है, या एक शस्त्र दिया है, वो शस्त्र है प्रार्थना। हालेलुया। और याद रखिए, जितना आप प्रार्थना करोगे उतना आप आत्मिक तरीके से मजबूत होते जाओगे। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, रोमियो 8:13 खोले अगर आपके पास पवित्र शास्त्र है तो। रोमियो 8:13 देखो क्या कहता है। फॉर इफ यू लिव आफ्टर द फ्लैश, वचन कहता है अगर तुम देह के पीछे या देह के समान रहते हो तुम मर जाओगे। क्या कहता है? अगर तुम देह के समान रहते हो तो क्या होगा? तुम मर जाओगे। पर अगर तुमने आत्मा के द्वारा देह के कामों को मार दिया तो तुम जिंदा रहोगे। कोई आमेन बोले? आमेन। इफ यू लिव आफ्टर द फ्लैश, यानी कि अगर आप देह के अनुसार जियोगे तो उसका अंत होगा मौत, पर जो भी आत्मा के अनुसार जीते हैं तो वो जिंदा रहते हैं। अभी देह के हिसाब से और आत्मा के हिसाब, बोलो देह के हिसाब से और आत्मा के हिसाब से रोज आपकी जिंदगी में ये निर्णय है कि आप देह के अनुसार रहना चाहते हो या आत्मा के हिसाब से रहना चाहते हो। आप कैसे रहना चाहते हो? कोई बोले कैसे रहना चाहते हो? अभी देह के अनुसार मतलब क्या? जो भी आपके देह को लगता है, यानी कि डर देह को लगता है ना, घबराहट देह को लगता है, चिंता देह को लगता है ना, शंका डाउट देह को लगता है, गरीबी देह को लगता है। आमीन। तो वचन कहता है अगर तुम देह के अनुसार रहोगे, यानी कि जो भी मेरे शरीर में हो रहा है, अगर मेरा ध्यान उस पर ज्यादा है तो उसका अंत होगा मौत। पर जो भी आत्मा के अनुसार रहते हैं, आत्मा क्या कहता है? जब भी हालात या देह कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत है, आत्मा कहता है शांत रहो। प्रेज द लॉर्ड। जब देह कहता है कि तुम बीमार हो तो आत्मा कहता है उसके मार खाने से तुम चंगे हो। प्रेज द लॉर्ड। जब देह कहता है कि चिंता कर, टेंशन ले, स्ट्रेस ले, आत्मा कहता है कि उसमें भरोसा रख। आमीन। शांत रहे और जान कि वो यहोवा है। हालेलुया। आमीन। तो देखो, रोज या तो आप अपने देहों को मजबूत कर सकते हो या आत्मा को मजबूत कर सकते हो। अगर आपको देहों को बढ़ाना है तो आपको क्या करना है? आपको डरना है। आपको क्या करना है? आपको चिंता करना है। आपको क्या करना है? आपको अपने हालातों के बारे में बार बार सोचना है, और बस आप अपने आप देह में जियोगे,
है ना। पर अगर आप आत्मा के हिसाब से यानी के वचन के हिसाब से जियोगे तो परमेश्वर कहता है उसका अंत हमेशा जीवन ही होगा। कोई आमेन बोले, हालेलुया, आमेन। उसका अंत क्या होगा? उसका अंत क्या होगा? जीवन होगा। कोई हाथों को ऊंचा उठाकर बोलो, मैं जीवन को चुनता हूं। बोलो, जोर से बोलो, बोलो मैं जीवन को चुनता हूं। फिर से बोलो, मैं जीवन को चुनता हूं। हालेलुया। तो रोज आपकी जिंदगी में मौका आएगा कि आप आत्मा को भरते हो या देह को भरते हो। आमेन, हालेलुया, आमेन। जितना कमजोर आपका देह बनेगा उतना मजबूत आपका आत्मा बनेगा। कमान, कोई आमेन बोले। जितना कमजोर आपका देह बनेगा उतना ही मजबूत आपका आत्मा बनेगा, और जितना मजबूत आपका आत्मा बनेगा उतना ही कमजोर आपका देह बनेगा। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। याद रखिए, हमेशा जब भी आप वचन भी सुन रहे हो ना, तो सवाल यह है कि आप आत्मा के द्वारा सुन रहे हो या देह के हिसाब से। और याद रखिए, जैसे आप शुरुआत करते हो वही तय करेगा कि मेरा अंत क्या होगा। कोई आमेन बोले, आमेन। तो मैं शुरुआत कैसे कर रहा हूं? हाउ एम आई स्टार्टिंग? अगर आप यहां पर बैठे हो और अगर आप वचन को भी अपने दिमाग के हिसाब से सोचने की कोशिश करोगे कि क्या बोल रहा है यार, समझ में नहीं आ रहा है, क्या कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, या आप अपने दिमाग के हिसाब से सोचने की कोशिश करोगे तो वो काम नहीं करेगा। क्योंकि वचन कहता है क्रूस का संदेश जो विश्वास नहीं करते उनके लिए वो मूर्खता है, पर जो भी विश्वास करते हैं उनके लिए वो परमेश्वर का सामर्थ्य है। कम ऑन, कोई आमेन बोले, हालेलुया। तो आप क्या चुनते हो? जब भी आप वचन सुन भी रहे हो, अभी इस समय जब भी आप बैठे हो यहाँ पर और सोच रहे हो क्या बोल रहा है पास्टर, क्या ये सेंस बनाता है, इसको इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है, वो सारे चीजें सोचने की कोशिश मत करो। आत्मा से सुनो, आत्मा से उसे स्वीकारो, अपने दिमाग से उसकी खोज करने की कोशिश मत करो। नहीं, बोलो परमेश्वर तूने ये कहा है ना, मैं पूरे विश्वास से इस पर भरोसा करता हूं। कम ऑन, कोई हाथों को ऊंचा उठाए, बोले परमेश्वर मैं पूरे दिल से इस वचन पर विश्वास करता हूं। फिर से बोलो परमेश्वर मैं पूरे दिल से और आत्मा से इस वचन पर विश्वास करता हूं। देखो यीशु मसीह ने क्या कहा कि मेरे शब्द क्या है, वो आत्मा है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपको आत्मिक चीजें सुनना है तो आपको आत्मा के द्वारा ही सुनना पड़ेगा, सही है। क्योंकि कितना भी आप कोशिश कर ले इस दिमाग से इस वचन को समझने की, आप नहीं समझ पाओगे। हालेलुया। क्योंकि आपके हालात विपरीत बोल रहे हैं। आपके हालात ये बोल रहे हैं कि तुम बीमार हो और वचन कह रहा है कि तुम चंगे हो, तो किस पर विश्वास करोगे आप? बताओ, क्या बोलोगे आप? क्योंकि बार बार शरीर आपको बोल रहा है ना, भाई तू कितना भी बोल ले कि तू ब्लेस्ड है, ब्लेस्ड है, ब्लेस्ड है, पर तेरे बैंक अकाउंट का क्या? कितना भी बोल ले ब्लेस्ड है, तेरे जॉब का क्या? कितना भी तू बोल रहे कि तू अच्छे से अच्छे, पर तेरे कर्जों का क्या? तो क्या बोलते हो? तभी आप वचन को देह के अनुसार सुनोगे तो आप बोलोगे यार छोड़ दो, कब से ट्राई कर रहा हूं, कब से चर्च में आ रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा है। पर अगर आप बोलते हो नहीं, आत्मिक तरीके से मैं इसे स्वीकारता हूं, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि ये सच्चाई है, ये परमेश्वर का वचन है, मेरा वचन सत्य है। हालेलुया। वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। हालेलुया, आमेन। तो सत्य ही है जो मुझे आजाद कर सकता है। तो शुरुआत कैसे करते हैं वो बहुत जरूरी है। अगर आप वचन को अपने माइंड से सोचने की कोशिश कर रहे हो और अपने हालात को देख रहे हो, हालात को देखना बंद कर दो। आमेन, समझ रहे हो? यस बोले आमेन, यस। हालात को देखना बंद कर दो, क्योंकि हालात हमेशा आपको विपरीत बातें बताएगा। आमेन। हालात हमेशा बताएगा जो तेरे पास नहीं है, वचन बताएगा कि तेरे पास क्या है। प्रेज द लॉर्ड। जो मुझे आंखों से दिखाई नहीं देता वो परमेश्वर ने मेरी आत्मिक जिंदगी में भर दिया है। क्या आपको पता है आप आशीर्वादित हो? कम ऑन, कोई आमेन बोले। आप आशीर्वादित हो। हालेलुया। आपके पास अच्छी सेहत है। वचन कहता है इफिसियों 1:3 में कि तुम पहले से ही आशीषित हो सारे आत्मिक आशीर्वादों से। प्रेज द लॉर्ड। कोई हाथों को ऊंचा उठाए, बोलो मैं आशीषित हूं। जोर से बोलो, बोलो मैं आशीषित हूं। जोर से बोले मैं आशीषित हूं हर आत्मिक आशीर्वादों से। जोर से बोलो मैं आशीषित हूं हर आत्मिक आशीर्वादों से। प्रेज द लॉर्ड। आप ब्लेस्ड हो।
आमीन। देखो यीशु मसीह ने जन्म आत्मा में लिया, है ना, उसका जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ, सही है। वो जब भी जिया इस दुनिया में तो भी उसने आत्मा के द्वारा कार्य किया, राइट। और जब भी वो स्वर्ग में उठा लिया भी गया, वो भी आत्मा के द्वारा। वो जिलाया गया, वो भी आत्मा के द्वारा। हालेलुया, सही है। वचन कहता है वही आत्मा जिसने यीशु को किस में से उठाया, मृतकों में से जिंदा उठाया, वही आत्मा आज आपके अंदर वास करता है। कोई आमीन बोले। यस, हालेलुया। आमीन। जोर से बजाइए यीशु मसीह के लिए, हालेलुया। तो आज अगर यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी आत्मा से शुरू की, जिया आत्मा से, और स्वर्ग में उठा लिया भी गया आत्मा के द्वारा, तो आपको क्यों ऐसे लगता है कि मुझे आत्मिक जिंदगी की जरूरत नहीं है? कोई आमीन बोले। आपको जरूरत है? कम ऑन, कोई आमीन बोले जोर से। आमीन। यू नीड गॉड। आपको जरूरत है परमेश्वर की। यस, हालेलुया। सो यू नीड गॉड, यू नीड टू बी कंट्रोल्ड बाय द स्पिरिट। आमीन, हालेलुया। Amen. Praise God. और आत्मिक चीजों को सुनकर आपको आत्मा के अनुसार करना है ना, सही है। अगर आपने शुरुआत देह के अनुसार सुना और फिर आत्मिक चीजें करने की कोशिश करी तो आप हार जाओगे। राइट बोल रहा हूं, सही है। पर मैं सुनता हूं आत्मा से और मेरे काम भी आत्मा के द्वारा होते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने हम दानियल के बारे में जानते हैं? दानियल, हालेलुया। दानियल एक ऐसे जगह पर था जिसका नाम था बेबीलोन, है ना। और बेबीलोन में ऐसे बहुत सारे लोग रहते थे जो उसके विश्वास के अनुसार नहीं थे, जो पाप में थे, जो गलत कामों में थे। आमीन। बहुत आसान था दानियल को, क्योंकि वो बचपन से बेबीलोन में लाया गया, तो बड़ा आसान था कि वो भी उनके जैसा ही बन जाए, सही है। पर वचन कहता है दानियल अलग था। वो दुनिया के अनुसार नहीं चला, वो अलग चला। आमीन, हालेलुया। जब दुनिया एक हिसाब से चल रही थी, जब दुनिया कह रही थी कि हमारे हिसाब से बर्ताव करो, तो उसने कहा नहीं 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 नहीं, मैं जिंदा परमेश्वर पर भरोसा करता हूं। हालेलुया। और ये प्रार्थना, उसका एक प्रार्थना का जिंदगी था। वो प्रार्थना की जिंदगी के वजह से वही प्रार्थना उसका शस्त्र बना। इसके लिए बड़े बड़े राजा भी दानियल के पास जाते थे। प्रेज द लॉर्ड। उनके लोगों के पास नहीं आते थे, वो दानियल के पास आते थे, क्योंकि दानियल में वचन कहता है पाया गया बुद्धि। क्या पाया गया? क्या पाया गया? आमीन, बुद्धि पाया गया। वो अलग था, दानियल अलग था। और क्योंकि वो अलग था, और क्योंकि वो प्रार्थना कर रहा था, और क्योंकि उसके प्रार्थना की जिंदगी की वजह से वो ऊपर उठ रहा था, बाकी के लोग उससे जलने लग गए। आमीन। कई बार जब भी लोग आपके खिलाफ आते हैं, वो इसलिए नहीं आते क्योंकि आप कुछ गलत करे, वो इसलिए आते क्योंकि परमेश्वर की कृपा आपकी जिंदगी पर है। आमीन। कई बार लोग आपसे जलेंगे, कई बार लोग चाहेंगे कि यार ये ऐसा क्यों जी रहा है, ये अलग क्यों जी रहा है। पर जान लो, शैतान उन्हीं लोगों के खिलाफ आता है जो परमेश्वर के सच्चे बच्चे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। जो कुछ नहीं कर रहे हैं, जो कोई काम नहीं कर रहे, शैतान उनके खिलाफ क्यों आए और क्यों जले, समझ रहे हो। पर अगर आप एक दैविक जिंदगी बिता रहे हो, और अगर आपकी जिंदगी में तकलीफें आ रही, कई बार लगता है यार तकलीफ क्यों आ रही मेरी जिंदगी में, मैं कुछ गलत कर रहा हूं क्या? नहीं 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 नहीं, आप सही कर रहे हो। आप दुनिया के खिलाफ जा रहे हो, है ना। एक मरी हुई मछली भी जैसे दुनिया की भाव चलती वैसे बह सकता है ना, पर एक जिंदा मछली है जो भाव के खिलाफ, नदी के बहाव के खिलाफ तैरती है। आमीन। आप जिंदा हो। आमीन। क्योंकि दानियल पर अभिषेक था, क्योंकि दानियल पर फेवर था, इसलिए क्या हुआ, बाकी के लोग उससे जलने लग गए, दानियल से जलने लगे। और उसने कहा कि ये क्या आदमी यार प्रार्थना पर विश्वास करता है ना। तो हम राजा को कहते हैं कि अगर किसी ने आपको छोड़कर किसी और को दुआ की, तो उसे शेरों की गुफा में डाल दिया जाए, है ना। अभी शैतान किसके खिलाफ आया? दानियल के प्रार्थना के खिलाफ। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि शैतान को पता था क्या वो चीज है जो दानियल को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। क्या है वो? प्रार्थना। क्या है वो? कोई बोले क्या है वो? शैतान तुम्हारी कमजोरियों को टारगेट नहीं करेगा, शैतान तुम्हारे ताकत को टारगेट करेगा। प्रेज द लॉर्ड। और इस समय दानियल का ताकत क्या था? उसकी, कोई बोले क्या था? उसकी प्रार्थना थी। तो शैतान चाहता था कि दानियल प्रार्थना करना बंद करे, पर दानियल ने प्रार्थना करना बंद किया?
वो बोला क्या, चल छुप जाते भाई, प्रार्थना नहीं करते, रहने दो, शेरों की गुफा में डाल दिया जाएगा, बाद में देखते हैं। ऐसा नहीं, वचन कहता है उसने खिड़कियों को खोला और फिर भी उसने 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना किया। कोई आमेन बोले, कमान जोर से, हालेलुया। 3 times he prayed। उसने प्रार्थना किया, उसने प्रार्थना करना बंद नहीं किया, उसने जो सही था वो करना बंद नहीं किया, भले ऑपोजिशन था। मैं आज कुछ लोगों को बोल रहा हूं, भले लोग आपके खिलाफ आए, जो सही है वो करते रहो। आमीन। लोग आपके खिलाफ आए, लोग आपकी निंदा करें, लोग आपसे जले, पर जो सही है वो करते रहो, क्योंकि अगर आपने परमेश्वर के लिए एक स्टैंड लिया। पता है स्टीफन को लोग मार रहे थे, पत्थर से मार रहे थे। वचन कहता है स्टीफन के आंख खुल गए और स्वर्ग में खुद यीशु मसीह स्टीफन के लिए खड़ा हुआ। अगर आप धरती पर यीशु मसीह के लिए खड़े रहते हो, स्वर्ग में आपका स्वर्गीय पिता भी आपके लिए खड़ा रहेगा। कम ऑन, जोर से यार, हालेलुया, आमीन। अगर आप परमेश्वर के लिए खड़े हो इस दुनिया में, तो परमेश्वर भी आपके लिए खड़ा रहेगा। कोई आमीन बोले, आमीन। स्टीफन was being stoned, उसे पत्थर मारा जा रहा था, वो परमेश्वर के लिए खड़ा था। परमेश्वर कहता है ये मेरे लिए खड़ा है, पूरा स्वर्ग के साथ मैं भी इसके लिए खड़ा रहूंगा। आज डैनियल के जैसे, डैनियल भी प्रेयर कर रहा था और वो प्रेयर के खिलाफ शैतान आना चाहता था, पर डैनियल ने कहा भले मुझे शेरों की गुफा में डाल दो, जो चीज मुझे ताकत देती है वो मैं करना बंद नहीं करूंगा। मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ सबसे ऊंचा है। कोई आमीन बोले, हालेलुया। तो वचन कहता है वो खिड़की खोला और उसने प्रेयर किया, और जैसे वो प्रेयर कर रहा, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? मैंने क्या कहा? आपका शस्त्र है प्रार्थना। प्रार्थना आपको आत्मिक तरीके से स्ट्रांग बनाता है। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। जितना आत्मिक तरीके से आप स्ट्रांग होंगे तो देह का कोई काम नहीं रहेगा। देखो वो डर रहा नहीं था, शेरों की गुफा में डाल दिया जाएगा ये सुनकर भी वो डर रहा नहीं था। क्यों? क्योंकि उसका आत्मा स्ट्रांग था। अगर आज आप डरते हो तो बहुत क्लियर साइन है कि आपको डर ने ओवरटेक किया, यानी कि देह ने ओवरटेक किया। पर परमेश्वर कहता है अगर तू मेरे साथ समय बिताएगा ना, वो डर को भी मैं जड़ से बाहर निकाल दूंगा। कोई कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, हालेलुया। कोई आमेन बोले, इज दैट राइट? स्पेंडिंग टाइम विद गॉड विल रिमूव एवरी काइंड ऑफ फियर इन योर लाइफ। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के साथ समय बिताने से डर निकलता है। तो अभी क्या होता है, ये लोग बोलते हैं देखो डैनियल प्रेयर कर रहा है, इसको शेरों की गुफा में डाल दो। तो क्या करते हैं, डैनियल को लेते हैं और कहां पर डालते हैं? शेरों की गुफा में। हालेलुया। अच्छा एक बात बताएं, आपको पता है ना शेर जो है वो देह के मांस को सूंघ सकता है, राइट? और फिर वो झपटता है। किसको सूंघ सकता है वो? देह के मांस को सूंघ सकता है। पर देह के मांस का सुगंध जो है वो शेर को आया ही नहीं डैनियल के शरीर से, क्योंकि डैनियल इतना आत्मा से भरा था कि देह का कोई काम ही नहीं रह गया। कम ऑन चर्च, जोर से हालेलुया, आमेन। शेर पहचान ही नहीं पाया, शेर कुछ कर ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि डैनियल किससे भरा हुआ था? आत्मा से भरा हुआ था। डैनियल को कौन सी चीज उसकी जिंदगी आगे बढ़ा रही थी? What was strong in his life? आत्मा। जब भी आप आत्मिक तरीके से स्ट्रांग हो जाते हो ना, आपके शरीर में भी कोई बीमारी नहीं आ सकती। हालेलुया, आमेन। शेर अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, जो दहाड़ने की, जो आपको गिराने की कोशिश कर सकते हैं। शेर हो सकते हैं बीमारी के शेर, शेर हो सकते हैं आर्थिक तकलीफों के शेर, शेर हो सकते हैं अलग अलग हालातों से जो आपको झपट कर आपको खत्म करने की साज में है। पर अगर आप आत्मा से भरे हुए ना, अगर आप आत्मा में स्ट्रांग हो, तो शैतान को भी आपके देह का स्मेल नहीं आएगा। कोई आमेन बोले, हालेलुया। 2 पतरस 3:8 और 9 कहता है कि शैतान एक दहाड़ने वाले शेर के समान घूम रहा है। किसके समान? किसके समान? शेर के समान घूम रहा है। सीकिंग, वो ढूंढ रहा है किसे वो निगल सकता है। वो ढूंढ रहा है, वो सबको निगल नहीं सकता, वो ढूंढ रहा है। बोले ढूंढ रहा है, सबको निगल नहीं सकता है वो ढूंढ रहा है। कौन है वो इंसान जो देह में इतना स्ट्रांग है? समझ रहे हो बात? कोई आमेन बोले, आमेन। वो ढूंढ रहा है कौन ऐसा इंसान है who strong in the flesh, जिसको वो निगल सकता है। शैतान भी वो शेर है जो ढूंढ रहा है। पर अगर आप आत्मा से भरे हो, वो आपके नजदीक भी नहीं आ सकता। Praise the Lord. He will not be able to sense you.
लाइक डैनियल। डैनियल क्या हुआ? डैनियल इतना आत्मा से भरा हुआ था कि भले शेर थे उसके इर्द गिर्द, पर शेर उसके नजदीक ही नहीं आ पाए। परमेश्वर के देवदूत आए और उन्होंने शेरों के जबानों को, मुखों को बंद कर दिया। हालेलुया, आमेन। The angel protected him. Listen to this. ध्यान से सुनो। पवित्र आत्मा जो है वो आपको अंदर से ताकत देता है, पर जो देवदूत है वो आपके भारी हालातों से आपको छुड़ाते हैं। Come on church. हालेलुया, आमेन। सही है। देखो, जब भी परमेश्वर को जंगल में लाया गया, ठीक है, वो आत्मा के ताकत के अनुसार गया, ठीक है, राइट? By the leading of the Spirit, being strengthened by the Spirit. वचन कहता है वो अंदर से उसे आत्मा से ताकत मिला और वो जंगल में गया ताकि वो 40 दिनों के द्वारा शैतान के द्वारा टेस्ट किया जाए, है ना? अंदर से ताकत किसने दिया? पवित्र आत्मा ने दी। पर 40 दिन के अंत में वचन कहता है देवदूत आए और उसको मिनिस्टर किए। प्रेज द लॉर्ड, है ना? कौन आए? Angels came and ministered to him. देवदूत आए और उसको मिनिस्टर करने लग गए। कोई आमेन बोले? Is that right? तो अंदर से मुझे ताकत कौन देता है? पवित्र आत्मा। और मेरे जरूरतों को देवदूत पूरा करते हैं। Praise the Lord. समझ रहे हो? अभी एक और चीज सुनो। वचन कहता है डैनियल जो है वो शेरों की गुफा में सो गया। Amen. शेरों की गुफा में क्या किया? सो गया। शेरों की गुफा में सो गया। कभी आपने सुना ऐसा कि कोई शेरों की गुफा में, चारों तरफ शेर है और एक इंसान सो रहा है? कैसे? How can a person sleep when he's surrounded with problems? जब भी तकलीफों से एक इंसान घिरा हुआ है तो वो सो कैसे सकता है? आप सो पाओगे शेरों की गुफा में? भले परमेश्वर ने बंद भी किया हो, भले देवदूत भी रहेगा साइड में, तो भी आप एक आंख खुली रखोगे। किसी टाइम परमेश्वर यहां से निकल गया तो मैं शेर का ब्रेकफास्ट ना बन जाऊं, है ना? आप डरते हो तो आप एक आंख खुली रखते हो। पर दानियल जो है शेरों की गुफा में सो गया। क्यों? अंदर से शांति थी ना। क्या थी? शांति। शांति अंदर से। He's peaceful inside, so he can sleep. वो सो सकता है। अगर आज आप अपने तकलीफों की वजह से सो नहीं पा रहे हो ना, तो बड़ा क्लियर है आप आत्मा में कमजोर हो। आपको वचन की जरूरत है। हालेलुया। आपको स्लीपिंग एड्स की जरूरत नहीं, स्लीपिंग पिल्स की जरूरत नहीं है, दवाइयों की जरूरत नहीं है ना? या कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं, एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट्स की जरूरत नहीं है। आपको इन चीजों की जरूरत नहीं है, आपको वचन की जरूरत है। हालेलुया। दानियल में वचन और प्रार्थना थी तो वो शेरों की गुफा में भी सो पाया। अगर यीशु मसीह तूफानों में सो सकता है, अगर डैनियल शेरों की गुफा में सो सकता है, अगर पतरस अगले दिन उसका सर कलम कर दिया जाने वाला था और वो जेल में क्या कर रहा है? सो रहा है। सो रहा है, अगले दिन उसे मार दिया जाने वाला है, पर वो सो रहा है। क्यों? क्योंकि इसे पता है अंत में परमेश्वर मुझे जरूर बचाएगा। कम ऑन चर्च, हालेलुया। अंत में कौन बचाएगा मुझे? परमेश्वर मुझे बचाएगा। तो भले राजा ने बोला है कि अगले दिन इसका सर कलम किया जाएगा, पर मैं सोऊंगा। क्यों? क्योंकि चाहे राजा ने बोला हो, राजाओं के राजा से वो बढ़कर नहीं हो सकता। कोई आमेन बोले यार। हालेलुया। सही है? Is that right? Why can't you sleep at night? आपको नींद क्यों नहीं आ रही रात को? क्योंकि आप डरे हो, आप सहमे हो, आपको आपको डर लगता है क्या होगा कल, क्या होगा भविष्य के बारे में, क्या होगा, लोग मेरे खिलाफ है, लोग ये कर रहे, लोग ये साजिश कर रहे, वो साजिश कर रहे। लोग कितनी भी साजिश कर ले, होता वही है जो यहोवा तय करता है। कोई आमेन बोले? यस। कम ऑन, जोर से ताली बजाए। वही होगा जो यहोवा तय करेगा। हाथों को ऊंचा उठाए, बोलो वही होगा। जोर से बोले वही होगा। जोर से बोले वही होगा जो यहोवा तय करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। और वचन कहता है कि डैनियल को शेरों की गुफा से निकाल दिया गया और जो लोग डैनियल के खिलाफ आए थे उन्हें शेरों की गुफा में डाल दिया गया।
प्रेज द लॉर्ड। यानी कि जो लोग डैनियल से जलते थे और जो लोग ने ये पूरा प्लान बनाया था कि डैनियल को हम शेरों की गुफा में डाल दिया जाए, उन्हें ही शेरों की गुफा में डाल दिया गया। और वचन कहता है इसके पहले कि वो लैंड भी करे ना, 300 लोग थे। कितने? 300 लोग। इसके पहले कि वो नजदीक भी आए ना, शेरों ने झपट कर उनको मार दिया। आमीन। डैनियल को हाथ भी नहीं लगा सके, 300 लोगों को उन्हें फाड़ खा दिया। क्यों? एक ही फर्क था उन लोगों में और डैनियल के बीच में। क्या? उन लोगों के पास परमेश्वर नहीं था, डैनियल के पास परमेश्वर था। हालेलुया, कम ऑन चर्च, हालेलुया, आमीन। और डैनियल के पास परमेश्वर नहीं था, डैनियल के पास आत्मा भी था, वो आत्मा से भरपूर था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज अगर आप प्रार्थना पर, कितने प्रार्थना पर विश्वास करते हैं? कितने प्रार्थना पर, कितने वचन पर विश्वास करते हैं? अगर आप वचन और प्रार्थना पर विश्वास करते हो तो सच में जाने आपके लिए नामुमकिन कोई भी चीज नहीं होगी। कम ऑन चर्च, जोर से बोले आमेन, हालेलुया, आमेन। कितने समझ रहे? कितने आत्मा में प्रार्थना करते रोज? कितने? How many of you pray in tongues? Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. तो चाहे शत्रु कितनी भी प्लानिंग कर ले आपके खिलाफ, वो कोई भी शस्त्र आपके खिलाफ प्रबल नहीं होने वाला यीशु के नाम से। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. 3 लोग थे इसी कहानी में, डैनियल की किताब में, जिनका नाम था शद्रक, मेशक, अबेदनगो। पता है ना आपको? शद्रक, मेशक और अबेदनगो थे। ये 3 ऐसे लोग थे जो बेबीलोन में थे और उन्हें कहा गया कि जैसे तुतारी बजता है वैसे एक राजा का एक मूर्ति है, उसके सामने तुम झुक जाओ। पर वो क्या कहते हैं? हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे, हम सिर्फ यहोवा परमेश्वर के सामने झुकेंगे। Praise the Lord. We will not bow down before these idols. तो उन्हें कहा कि यदि तुम नहीं झुकोगे तो तुम्हें आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। कितने लोग थे? 3। यशाया की किताब में अगर आप 38 वचन पढ़ते हो, आगे जाके घर पर आप पढ़ना, आपको टाइम मिले तो, 38 वचन में यशाया ने ये भविष्यवाणी की थी कि मेरे जो बच्चे हैं वो बेबीलोन में रहेंगे, है ना, और वहां पर उन्हें कैसे बताओ, यूनक्स बनाया जाएगा। यूनक्स, आपको पता है यूनक्स क्या होता है? बोल दूं? ये I don't have a proper word. Homosexuals. What do you tell them in Hindi? हाँ? समलैंगिक, समलैंगिक लोग, ये ना, समलैंगिक, उन्हें वो बनाया जाता था। They were made eunuchs. उन्हें बनाया दिया जाता था। उसके बहुत कारण है, वो कई बार हम डिस्कस करेंगे। शद्रक, मेशक, अबेदनगो को बनाया गया था, खोजे, या I don't want to use that word, but they were made homosexuals. वो थे नहीं, उन्हें बनाया गया। हालेलुया। तो 3 लोग, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, जो खोजे या होमोसेक्सुअल्स या समलैंगिक बनाया गया, उनके प्राइवेट पार्ट्स को निकाल दिया गया था और उन्हें वैसे बनाया गया था। हालेलुया। तो 3 ऐसे लोग थे और एक और ऐसा इंसान था नए करार में जिसको फिलिप ने मिला था। आपको पता है? फिलिप भी एक ऐसे इंसान को मिलता है जब भी वो जा रहा होता है। तो 4 जन है। कितने जन है? 4 जन है। अभी यशाया का किताब कहता है जब तुम आग से गुजरोगे मैं तेरे साथ हूं, जब तुम पानी से गुजरोगे मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। जब तुम आग से गुजरोगे मैं तुम्हारे साथ हूं, जब तुम पानी से गुजरोगे मैं तुम्हारे साथ हूं। और ये 3 लोग, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग की भट्टी में डाल दिया गया। पर वचन कहता है राजा जाता है नजदीक और देखता है कि यार 3 लोग नहीं है, यहां पर कितने लोग हैं?
4 लोग हैं और चौथा परमेश्वर का पुत्र जैसे दिखाई दे रहा है। कोई आमेन बोले। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। 4 लोग थे, 4 बोलो 4। परमेश्वर क्या कहता है? जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो वहां पर मैं हूं। हालेलुया, आमेन। Where 2 or 3 are gathered in my name, कौन है? वहां पर परमेश्वर है। तो 3 लोग थे जो परमेश्वर के नाम से आए थे और चौथा वहां पर परमेश्वर हाजिर हो गया। हालेलुया, आमेन। तो भले आप आग में रहोगे, याद रखिए परमेश्वर आपके साथ है। और फिर से, क्योंकि शद्रक मेशक अबेदनगो इतना आत्मिक तरीके से स्ट्रांग थे, वचन कहता है आग भी उनके शरीर को नहीं लगी। कमान, कोई आमेन बोले। आग उनके शरीर को जला नहीं पाई। क्यों? क्योंकि वो फिर से आत्मा से भरे हुए थे। हालेलुया। देखो, आप देख रहे हो दानियेल को भी कुछ नहीं हो रहा है शेरों की गुफा में, शद्रक मेशक अबेदनगो को भी कुछ नहीं हो रहा है आग की भट्टी में। क्यों? क्योंकि वो फिर से आत्मा से भरे हुए हैं, आत्मिक लोग हैं। हालेलुया। जो भी लोग आत्मिक है, याद रखिए कभी भी उनके शरीर में कोई हावी नहीं हो सकता, कोई भी बीमार नहीं आ सकता। हालेलुया। देखो, आपका जन्म ना पहले कैसे हुआ पता है? पहले शरीर में हुआ, राइट है। आपकी माँ ने आपको जन्म लिया, आपका शरीर पे जन्म हो गया। फिर जब भी आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो तो वचन कहता है आपका फिर से जन्म होता है, इस बार आत्मिक जन्म होता है, राइट है। सो फर्स्ट आई एम बोर्न फिजिकल, देन आई एम बोर्न स्पिरिचुअल। तो पहला क्या आया? पहला आया शरीर, फिर आया आत्मा। बोलो, पहले आया शरीर, फिर आया। पर परमेश्वर कहता है जो पहला है वो आखिरी होगा और आखिरी है जो पहला होगा। कम ऑन चर्च, सही है। Those who are first will be last and the last will be first। याद है कि परमेश्वर अभी कहता है कि भले तुम्हारा जन्म शरीर से हुआ और आत्मा बाद में आया, पर अभी जो आत्मा जो बाद में आया वो पहले होगा और शरीर पीछे जाएगा। Praise the Lord। कोई आमेन बोले। Is that right? Hallelujah। So what is in front now? What am I dominated by? मेरी जिंदगी किस द्वारा चलाई जा रही है? आत्मा के द्वारा। कोई हाथों को ऊंचा उठाकर बोलो, मैं आत्मा की चलाई चलता हूं। बोलो हालेलुया, आमेन। तो चौथा आ गया। देखो, सभी जगह देखो, आप शरीर, प्राण और आत्मा हो, और आपके आत्मा पर पवित्र आत्मा है। 4 है ना? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तब आते हैं जब भी आप रहते हो। हालेलुया। 4 यू सी, हर जगह जहां पर आप होते हो और आप विश्वास करते हो परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर सच में आपके साथ है, आप अकेले नहीं हो। कोई हाथों को ऊंचा उठाकर बोले, मैं अकेला नहीं हूं। जोर से बोलो, मैं अकेला नहीं हूं। बोलो, मेरे साथ मेरा परमेश्वर है। जोर से बोलो, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मेरा परमेश्वर है। कोई हाथों को ऊंचा उठाकर जोर से बोले, धन्यवाद यीशु, मैं आत्मा में बढ़ूंगा। बोलो, मैं आत्मा में बढ़ूंगा। बोलो, मैं आत्मा में बढ़ रहा हूं। बोलो, मैं आत्मा में बढ़ रहा हूं और मैं शरीर में कमजोर होता रहूंगा। हालेलुया, आमेन।